मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम देखेंगे कि क्या पौधों को बड़ा होने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। क्या वो अंधेरे में उग सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, और मुख्तलिफ़ पौधों को रोशनी की कितनी ज़रूरत होती है, या सब पौधों को एक जैसी ही रोशनी चाहिए होती है बड़े होने के लिए। तो आपके ख़्याल में पौधों को रोशनी किस लिए चाहिए होती है? पौधों को रोशनी इसलिए चाहिए होती है कि रोशनी से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, अपनी खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास पौधों के मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, जिसमें फूल हैं, पत्ते हैं, जड़ें हैं और फ्रूट हैं, यानी कि फल। इसमें रोशनी सबसे ज़्यादा किस पार्ट को चाहिए होती है? ये एक छोटा सा सवाल है कि पौधे में रोशनी इकट्ठा करने वाला उसका हिस्सा कौन सा है। क्या वो उसके फूल हैं, क्या उसके पत्ते हैं, क्या उसकी जड़ें हैं, या उसके फ्रूट हैं? तो आपका जवाब क्या है? पौधे में रोशनी पत्ते इकट्ठी करते हैं। पत्तों को हमेशा रोशनी में होना चाहिए और वो रोशनी सूरज की होती है। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते दिखाए हैं। ये तमाम पत्ते रोशनी सूरज की इकट्ठी करते हैं और उससे पौधे को एनर्जी मिलती है और फिर वो खाना बनाता है। तो पत्तों की ओरिएंटेशन या साख्त अगर देखें तो आप ये पुदीने का पत्ता देखें तो यहाँ पर हर पत्ते पर रोशनी पड़ रही है। उस पत्ते ने अपने आप को इस तरीके से दूसरों से अलग किया हुआ है, उसका डिज़ाइन ऐसा है कि हर पत्ते को उसकी रोशनी मिल रही है। इसी तरीके से ये एक रेगिस्तानी प्लांट है और इसमें भी अगर आप देखें तो हर प्लांट के हिस्से को रोशनी मिल रही है। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बिखेरा हुआ है कि हर पौधे का हर हिस्सा अलग रोशनी सूरज की ले रहा है। तो सूरज की रोशनी जो है वो पौधे में उसके पत्ते इकट्ठे करते हैं। पत्ते वहाँ पर नहीं उग सकेंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी मौजूद ना हो। अगर सूरज की रोशनी कुछ जगह पर मौजूद हो तो प्लांट के पत्ते उस रोशनी की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने कुछ अर्से पहले पढ़ा था कि दुनिया में सबसे बड़ा दरख्त जो है वो कैलिफोर्निया में मौजूद है, जो कि तकरीबन 70 मीटर के करीब है। ये दरख्त जिसकी हम तस्वीर देख रहे हैं, ये दरख्त बाकी दरख्तों से बहुत ऊंचा है। अगर हम कभी भी मरी कागान या पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं या उन इलाकों की तरफ जाएं जहाँ पर जंगलात होते हैं, तो हम एक चीज़ बड़े गौर से देखते हैं कि वहाँ पर जो दरख्त होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ऊंचे ऊंचे चीड़ सनोबर के दरख्त होते हैं और उनके तने नीचे से पत्तों से खाली होते हैं, जिस तरह की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ पर पत्ते क्यों नहीं होते और हमेशा ऊपर की साइड पर पत्ते ही क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है, बिल्कुल आपने सही जाना, उसकी वजह यह है कि पत्ते हमेशा रोशनी की तरफ जाते हैं। अगर दरख्त यहाँ पर छोटे कद का दरख्त हो तो उसको इतने बड़े बड़े दरख्तों में तो रोशनी मिलेगी नहीं। तो इसलिए उस दरख्त ने रोशनी के लिए अपने पत्तों को रोशनी के हसूल के लिए ऊपर की तरफ उसने जाना है, और दरख्त ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी वाफर मकदार में है वहाँ पर उनके पत्ते जो है वो भी ज़्यादा मकदार में उगते हैं। इसीलिए यहाँ पर पत्ते नहीं उगेंगे दरख्त के निचली साइड पे, क्योंकि उनको रोशनी तो मिलेगी नहीं, और अगर रोशनी नहीं मिलेगी तो वो खाना नहीं बना सकेंगे, और अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो वो सूख जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसलिए जंगल में या पहाड़ी इलाकों में दरख्त जो हैं उनको रोशनी हासिल करने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। उनके कद जो हैं, उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनके पत्ते हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं। पर अगर इसके मुख्तलिफ हम रेगिस्तान में देखें, डेज़र्ट में देखें, रेगिस्तान में रोशनी जो है वो हर जगह पर मौजूद होती है। उसकी वजह यह है कि रेगिस्तान में बहुत बड़े बड़े दरख्त नहीं होते, पानी कम होता है, बारिशें बहुत कम होती हैं। तो वहाँ पर जो दरख्त होते हैं
या जो पौधे होते हैं, जिस तरह हमने ये एक पौधा देखा, ये कैक्टस का पौधा है, तो इनकी जो हाइट्स हैं, जो इनके कद है वो बड़े छोटे होते हैं, क्योंकि इनको छोटे कद में ही सारी रोशनी मिल जाती है और इनको बहुत ज़्यादा लंबे होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप रेगिस्तान में देखें तो आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ पौधों पे कांटे नज़र आएंगे। इनकी वजह क्या है ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, और आपको कैक्टस और मुख्तलिफ़ पौधों पे कांटे नज़र आएंगे जो कि वैसे तो पानी बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रेगिस्तान में आपको पौधे जो हैं वो बहुत बड़े कद के इसलिए नहीं मिलेंगे कि वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा है, पौधे छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से दूर होते हैं, तो हर पौधे को और उसके पत्तों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोशनी मिल जाती है। तो हमने ये देखा जंगल में दरख्तों को बहुत ऊंचा होना पड़ता है रोशनी लेने के लिए, पर रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, इसलिए दरख्त और पौधे छोटे कद के होते हैं। फिर अगर हम समंदर की तरफ आए, मैंने एक मरतबा प्रोग्राम देखा जिसमें एक डाइवर जो है, डाइवर समंदर में गया हुआ था और वो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बना रहा था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि समंदर के अंदर भी पौधे होते हैं, और जिस तरह मैंने यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगाई हैं, तो समंदर के अंदर जो पौधे होते हैं उनको रोशनी कैसे मिलती? क्योंकि हमने तो ये कहा कि रोशनी तो हर पौधे को चाहिए, कुछ को ज़्यादा चाहिए, कुछ को कम चाहिए, पर रोशनी हर पौधे को चाहिए। तो जो सूरज हमारे ऊपर समंदर में चमक रहा है, वहाँ से रोशनी जो है वो समंदर पे आती है। अगर मैं आपको बताऊं, रोशनी की किरणें समंदर के पानी से टकराती हैं, तो कुछ रोशनी तो वापस चली जाती है, पर कुछ रोशनी समंदर के अंदर भी आती है, और वो रोशनी गोया के बहुत कम मिकदार में होती है, पर समंदर के अंदर जितने भी पौधे हैं उनको कम रोशनी चाहिए होती है, उनको ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए। इसलिए अगर कभी हम उनको मैदानी इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है वहाँ पर उगाने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको कम रोशनी चाहिए होती है। तो पानी के अंदर रोशनी जो है समंदर की, वो कुछ ना कुछ अंदर जाती है, और इस वजह से समंदर के अंदर ये पौधे जो हैं वो अपनी खुराक बना सकते हैं। तो इन पौधों को भी, जो कि जिनको हम एक्वेटिक प्लांट भी कहते हैं, जिनको हम ओशन प्लांट भी कहते हैं, आप सी प्लांट्स भी कह सकते हैं, समंदर के जो पौधे हैं उनको समंदर के अंदर रोशनी मिल रही होती है, कम मिल रही होती है, पर रोशनी सूरज की मिल रही होती है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि रोशनी तो हर सूरज की किरणें जो हैं वो हर पौधे पर डायरेक्ट पड़नी चाहिए, तो फिर दरख्तों के नीचे पौधे कैसे होते हैं? अगर सूरज की किरणें हर पौधे के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर दरख्तों के नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के साए में जो पौधे होते हैं वो कैसे उग जाते हैं? उनको अगर हम देखें तो इनको डायरेक्टली सूरज की किरणें तो नहीं टकरा रही, इनसे रोशन तो नहीं है, ये सूरज की किरणों में तो नहीं है, ये तो जो दरख्तों के शेड में है उसके साए में है। जैसा ये फर्न है, FERN, फर्न के मुख्तलिफ़ पौधे हैं। तो इनको रोशनी तो चाहिए होती है, पर इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट अगर इन पर आएगी तो ये सूख जाएंगे, ये जल जाएंगे, इनको कम रोशनी चाहिए। तो वो पौधे जिनको कम रोशनी चाहिए वो दूसरे पौधों के साए में उग सकते हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए सूरज से। तो ऐसे पौधे जो हैं, अगर आप जंगल में जाएं तो गोया के जंगल में बहुत ज़्यादा शेड होता है, साया होता है, घुप अंधेरा भी कई मरतबा होता है, पूरा अंधेरा तो नहीं होता पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, पर आपको ज़मीन पर फिर भी घास उगी हुई नज़र आती है, आपको वहाँ पर एल्गी जो है वो नज़र आती है, आपको छोटे छोटे फर्न्स जो हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाए ये फर्न्स हैं, तो फर्न्स के पौधे भी नज़र आते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि मुख्तलिफ़ पौधों की रोशनी की ज़रूरत मुख्तलिफ़ है। कुछ पौधे डायरेक्ट सनलाइट में होने चाहिए, जिस तरह रेगिस्तानी पौधे हैं,
उनको अगर हम शेड में उगाने की कोशिश करेंगे वो नहीं उगेंगे। कैक्टस को अगर हम अपने घर के अंदर उगाने की कोशिश करेंगे जो कि रेगिस्तानी पौधा है, नहीं उगेगा। पर अगर हम इन पौधों को जो कि दूसरे पौधों के साए में उगते हैं, इनको ऐसी जगह पर लगा देंगे जिस तरह रेगिस्तान हो या मैदानी इलाके हों जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट इन पर पड़ेगी, तो ये भी वहाँ पर उग नहीं सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये गार के अंदर की तस्वीरें हैं। गार के अंदर रोशनी बहुत कम होती है, रोशनी जो है वो मध्यम होती है और बाहर से गार की जहाँ पर ओपनिंग होती है, एंट्रेंस होती है, उसकी दहलीज़ होती है जहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं, वहीं से रोशनी आती है। पर अगर आप गार के अंदर देखें तो आपको फिर भी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। आपको थोड़ा घास और एल्गी जो है वो भी गार के अंदर मिलेगी, जो इस बात का सबूत है कि ये पौधे बहुत कम रोशनी में भी ज़िंदा रह सकते हैं और अपना खाना बना सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प मिसाल है। ये ऑर्किड प्लांट्स हैं जो कि हमारे घरों के अंदर बहुत अमूमन लगाए जाते हैं। ऑर्किड की फैमिली को जो मैं पढ़ रहा था तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात ये आई कि ऑर्किड प्लांट की फैमिली जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 10 से ज़्यादा किस्म के प्लांट्स हैं। अगर आप बाज़ार में जाएंगे और उनको कहेंगे कि मैंने ऑर्किड लेना है, तो वही आपसे पूछेंगे कि आपको ऑर्किड की कौन सी किस्म चाहिए। क्या आपको उसकी वो किस्म चाहिए जो आप बाहर आउटडोर यानी सूरज में लगा सकें, या आपको वो किस्म चाहिए जो आप अपने घर के अंदर कमरे में रख सकें क्योंकि उसको रोशनी कम चाहिए। तो आप उनको बताएंगे कि मैं ऑर्किड प्लांट को कहाँ पर रखूँगा। क्या मैं इसको अपने बागीचे में बाहर रखूँगा, क्या मैं इसको किसी दरख्त के साए में रखूँगा, या इसको मैं अपने घर के अंदर रखूँगा। तो एक ही प्लांट की फैमिली की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी जो है वो चाहिए। ये हमारे सामने एक छोटी सी मिसाल है कि हमने ऑर्किड प्लांट जो है जो कि घर के अंदर रखने वाला था, जो कि घर के अंदर साए में रखना था, उसको कुछ अरसे के लिए सूरज के सामने रख दिया। तो सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी तो उन्होंने इसके पत्तों को झुलसा दिया, बर्न कर दिया, और ये ऑर्किड के प्लांट के पत्ते जो हैं वो जले हुए हैं। तो इससे साबित ये होता है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि इंडोर या घरों के अंदर रखने के लिए बने हैं, उनको हम सूरज में बाहर नहीं रख सकते। अब एक छोटी सी एग्जांपल जो है, इसी तरीके से हमारे पास जो इंडोर प्लांट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये सारे के सारे वो प्लांट्स हैं जो घरों में होते हैं, और घरों में सूरज की रोशनी जो है वो खिड़कियों के ज़रिए आ रही होती है, तो इनको सिर्फ उतनी ही रोशनी चाहिए। पर आपका सवाल ये हो सकता है कि घर में ट्यूबलाइट्स भी तो होती हैं, घर में बल्ब भी होते हैं, तो क्या ये प्लांट्स जो हैं जो घरों में होते हैं, क्या ये बल्ब की रोशनी से एनर्जी और नहीं ले सकते? क्या ये अपना खाना बल्ब की रोशनी से नहीं बना सकते? क्या कभी आपने सोचा कि हम किसी ऐसे कमरे में प्लांट को रखें जिसमें सूरज की लाइट बिल्कुल ना हो और उसमें एक ट्यूबलाइट चला दें, तो क्या पौधा वहाँ पर उग जाएगा, वो ग्रो करेगा, वो नशोनुमा करेगा, पाएगा? इसका जवाब है नहीं। हमारे घर के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं या जो ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, उनकी रोशनी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि प्लांट्स उनसे अपना खाना बना सके। पर आप ये मुझे कहेंगे कि पर हमने तो बड़ी जगह पर ऐसे एक्वेरियम्स देखे हैं, ऐसे शीशे के जार देखे हैं जिनके अंदर मछलियाँ होती हैं और उनके अंदर पौधे भी लगे होते हैं और एक छोटी सी लाइट ऊपर लगी होती है और वहाँ पर रोशनी बहुत कम होती है, तो फिर वहाँ पर पौधे कैसे उग जाते हैं? तो आपने बिल्कुल सही देखा, पौधों को उगाने के लिए स्पेशल किस्म की लाइट्स बनाई जाती हैं। ये ऐसी लाइट्स होती हैं जिनमें सूरज की रोशनी की तरह की रोशनी बनाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आप अपनी दाईं तरफ देखें इमेज में, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्लांट एंड एक्वेरियम F20, सनशाइन F20, ये वो ट्यूबलाइट्स हैं जो आम ट्यूबलाइट से काफ़ी महंगी होती हैं, पर अगर इनको आप पौधों के ऊपर लगा दें तो पौधों की नशोनुमा वैसे ही होगी जैसे कि सूरज में
सूरज की सामने होती है। तो ये एक मसनूई तरीका है जिससे हम पौधों को रोशनी दे सकते हैं। तो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी ना आती हो, वहाँ पर हम इन ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लिहाज से आपको मैं एक प्रोजेक्ट भी दूंगा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने घरों में कर सकते हैं। आप किसी भी प्लांट के पत्ते को मार्क कर लें, यानी उस पर मार्कर का निशान लगा लें, और फिर उसके बाद आप उस पत्ते को ढांप लें, उसके ऊपर टेप कर लगा दें या उसके ऊपर कोई कवर लगा दें जिस तरीके से इस पत्ते पर लगाया गया है। और फिर कुछ अर्सा मसलन 10 दिन 15 दिन जो है उसको ऐसे ही रहने दें। और जब आप उसको 15 दिनों के बाद खोलेंगे टेप को और उसका कवर हटाएंगे, तो आपको नज़र आएगा कि वो पत्ता आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो गया, जिससे आपको महसूस होगा कि इस पत्ते को रोशनी नहीं मिली, उसकी वजह से इसको अपनी खुराक बनाने में दिक्कत पेश आई और ये आहिस्ता आहिस्ता सूख गया।